प्रैक्टिस। मैंने कहा ना, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको उसको बारे में जानना, और उसके अगर नहीं आता तो उसकी प्रैक्टिस करना। चार्ली चैपलिन सिर्फ बिना बोले अपनी पूरी स्टोरी नरेट कर देता है, सिर्फ अपने जेस्चर और अपने एक्सप्रेशन से, आंखों से। तो प्रैक्टिस ही है ना, ज़रूरी है। मैं दुनिया के बहुत सारे डायरेक्टर को पढ़ाना चाहूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ। मैं कोई इंस्टीट्यूट तो हूँ नहीं कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने आया हूँ तो मैं आपको किताबी कीड़ा बना दूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपको जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप अमल कर लो और उसकी प्रैक्टिस करो। देखो, आपको खुद करने में, जब आपको करने में मज़ा आएगा तो सामने वाले को भी मज़ा आएगा। सबसे पहला मेरा वर्ड यही था कल कि जब आप परफॉर्म करते हो, जब आपको परफॉर्म करने में खुद को आनंद आएगा तो सामने वाले को भी आनंद आएगा, बिकॉज आप अपने एक्ट में आनंद ले रहे हैं। लोग कनेक्ट होंगे। जब आपको खुद लग रहा है कि नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, तो सामने वाला भी मज़ा नहीं लेगा कि नहीं, वो खुद ही कंफ्यूज है। आपके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो आपका दिखेगा चेहरे पे। तो वही है, वही सारी चीज़ें। ऑडिशन में जब भी जाओ, मैंने बोला फोकस रहो, बाहर की चीज़ें बाहर रख दो। जब एंटर किया जिस माहौल में, उसी माहौल में रहो, उस कैरेक्टर में रहो, उस एज एन एक्टर रहो, बीइंग एन एक्टर रहो, और आप जिस कैरेक्टर को प्ले करने जा रहे हो उसके बारे में ज़्यादा आपको विचार करने की ज़रूरत है, थॉट्स की ज़रूरत है। और वो कैसे सोचता है उसी के माहौल में आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर आप चेयर पे बैठे हो सकता है, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को चेयर पे नहीं बैठाता हूँ, ज़मीन। क्यों? जंप करोगे ज़मीन पे ही आओगे। चेयर सहित तुमको उठा के ऊपर उछाल दिया जाए तब भी चेयर भी नीचे आएगी, आप भी नीचे आओगे। गुरुत्वाकर्षण, ज़मीन आपको एनर्जी जनरेट करती है। जितना आप ज़मीन पे खुल के अपने बॉडी स्ट्रक्चर के साथ, जैसा आपको भगवान ने बनाया है, जितना ज़मीन पर बैठ सकते हो, किसी भी चीज़ पर, दुनिया की किसी भी चीज़ पर आप नहीं बैठ सकते हो। कभी अनुभव करना। अभी आपको अचानक से मैं किसी बहुत अच्छे स्टेज पर, एक सिंहासन लगा हुआ है, उस पर बैठा दूँ तो आपको अनकंफर्ट फील होगा, आपको आदत नहीं है। जब आप चलते हो सड़क पे तो आपको चलने में कोई कठिनाई होती है? नहीं होती है, बिकॉज आप ज़मीन पे चल रहे हो। अभी मैं सड़क पर, वही ब्रेकर भी आ जाता है, गाड़ी चलाने वाले को भी दिक्कत होती है, अरे गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी, ब्रेक मारना पड़ेगा। समझ में आई मैं क्या कर रहा हूँ? आपके बॉडी स्ट्रक्चर में ये चेयर हो गया, ये ब्रेक करता है। एक्टर को पानी की तरह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो जहाँ पर भी है, वो ज़मीन आपको एक एनर्जी जनरेट करती है आपके अंदर। आप अभी जंप मैंने करवाया तो आपको थोड़ा लगा होगा नहीं, कुछ हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो एक्टिविटी इसलिए करते हैं कि जिससे कि हम एक्टिव हो जाएं, इसलिए नहीं कि भैया हमें डायलॉग बोलना है इसलिए जंप करवा रहे हैं। नहीं, जंप का कनेक्शन उससे नहीं है डायलॉग बोलने से। जंप का मतलब है कि आप अपनी बॉडी को एनर्जी गेन करें, ले आप एनर्जी लेस ना हो, एनर्जी को गेन करें। इसलिए हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे जिम हो चाहे कुछ भी हो। लोग अपना जिम में फिटनेस के लिए करते हैं, तो वो ये नहीं है कि डोले शोले बनाने हैं भैया तो हम जिम कर रहे हैं, हमें तो ट्राइसेप्स बनाने हैं, इसलिए नहीं। आप अपने आप को फिट रखने के लिए जिस दिन ये सोच कर करोगे मुझे अपने आप को फिट रखना है, उतना करोगे तो आप एक्टिव रहोगे, नहीं तो डीएक्टिवेट हो जाओगे। थिएटर का ये रहता है कि भैया हम उसमें हर तरीके के मूवमेंट करते हैं तो हम लोग एक्टिव रहते हैं, हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है कि हम पहले से ही इतना वो हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि हमें किसी भी माहौल में आप बैठा दो। अगर शूट हो रहा है, मान लो आपने एक पिक्चर देखी होगी, स्लमडॉग मिलियनेयर देखी है, उसमें भले ही उन्होंने कीचड़ जो भी बनाया था वो चॉकलेट का बनाया था या जो भी था, लेकिन उसमें जाना पड़ा ना। नायक फिल्म में अनिल कपूर को कीचड़ के अंदर से निकलना पड़ा ना, वो वैसे भी सीन करने पड़ते हैं। आपको 55 के टेम्परेचर में, धूप में मरने का सीन पड़े हुए हो, को एक्टर आपको डायलॉग बोल रहा है, या आप पड़े हुए हो लोगों के कन्वर्सेशन, आपको तब तक पड़ा रहना है, धूप झेलनी है, आपको इतना मजबूत रहना है। बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं, आपको चेजिंग शॉट करने हैं तो भाग रहे हो, पीछे पुलिस पड़ी हुई है, या कोई आपको हीरो दौड़ा रहा है, भाग रहा है, पकड़ रहा है, मार रहा है। बहुत एक्शंस होते हैं फिल्मों में। ये थिएटर का एक प्रोसीनियम होता है थिएटर, जिसमें हम एक सेट लगा देते हैं, उसी में हमें सारा स्टोरी और क्रिएट करना होता है।
और लोगों को दिखाना होता है। बट शूटिंग में, फिल्मों में क्या होता है, हमें एक शॉट मैंने इस हॉल में लिया, मुझे यहाँ पर एक बैठा हुआ दिखाना है, फिर चल के ये कट टू गया अपने दरवाजे पे, फिर हमें दूसरे फ्लैट में दिखाना है दरवाज़ा खोलते हुए, या रोड पे भागते हुए दिखाना है, या गाड़ी ड्राइव करते हुए दिखाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अलग अलग काम करने, हमें उसके लिए परिपक्व रहना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए, हमें उतना काम करना चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, मेन चीज़ ये है। इसीलिए एक्टिव जब रहोगे तो आपको, एक्टिव और फोकस, तो आप अपने सामने इमेजिनेशन करके देखो अपने आप में। अब मैं आपको जो एक्सरसाइज दे रहा हूँ, बहुत समय कम है, चीज़ें बहुत हैं, वहीं पर बैठे बैठे, बैठो मत, खड़े हो जाओ, वहीं पे खड़े खड़े, आप कोई पार्टनर नहीं चुनना है, एक जगह पर आप देखो जहाँ पर आप डिज़ाइन कर लो खुद से। आप चाहे जैसे जैसे करके, मेरा बंदा जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो इतनी हाइट का है, ऐसे करके बात कर रहा हूँ, या ऐसे करके, या ऐसे करके बात कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खुद फ्रीलांस हो कि कितना हाइट का बंदा है, उसकी आंखों में देखकर आपको बात करनी, कुछ भी बात करो, वो आपका खुद का है। इमेजिन करो कि सामने आपके बंदा खड़ा हुआ है और कुछ भी बात करो, उससे कुछ भी, जो मर्जी हो, जो आपके दिमाग में आए वो बात करो, बट आप उसको देखो। और ज़्यादा नहीं, आपसे एक कदम की दूरी पे बंदा खड़ा होना चाहिए, जितना ये लड़का खड़ा हुआ है बच्चा, वैसे देखना है, ठीक है बेटा, वैसे ही देखना है। और देखो और बात, कुछ भी बात करो, करते जाओ। हाथ फ्री रखो, हाथ आपके जेस्चर होने चाहिए। आप बात कर रहे हो नेचुरली, आपके जैसे बात करते हो घर में कहीं भी किसी से भी, तो आपके जेस्चर होते हैं, तो वो जेस्चर होने चाहिए। कुछ भी आप नॉर्मल बोलो, नॉर्मल। ये वाला पंखा चला लो। अब वही बंदा आपके साथ वॉक करते हुए चल रहा है, वॉक करते हुए बात करो, वही बंदे को लेकर साथ में चलो, वॉक करो, वो तुम्हारे साथ चल रहा है, बात करते करते चलो इधर से उधर। मान लो उसने कोई ऐसी बात कर दी जिस पे आपको गुस्सा आ गया, गुस्से में बात करो। अब
बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो लोग चेयर पे बैठे हैं बैठ जाओ। आप चेयर पे बैठे हो, आपके ज़मीन पे जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, समझ लो आपके सामने एक बच्चा बैठा है, उससे बात करनी बहुत प्यार से करो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, बच्चा कितनी हाइट का है और बैठने पर वो कितना लेवल पर दिख रहा है, और उसकी आंखों में देखकर उससे बात कर रहे हो। आंखों में देखना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप। एक एक करके पहले आप बात करो। आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, सबको सुनाई देनी चाहिए। एक काम करोगे, कैप हटा सकते हो, कैप और चश्मा हटा लो, क्योंकि कैमरे पे क्या है, आप हमेशा चश्मा नहीं लगाकर शॉट दे सकते हो। अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है चश्मा लगाए हुए तभी दे सकते हो। आंखें आपकी बात करनी चाहिए। चलिए, इतना वॉइस का मैंने वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का ही पूरा खेल होता है। आपको सामने वाले एक्टर को आपकी बात अगर सुनाई ही नहीं देगी तो वो जवाब कैसे देगा? तो इतना लेवल रखो इन सबको सुनाई दे। स्टॉप। नेक्स्ट आप करो। हाँ, इन्होंने जो किया वो नहीं करना है, बट आपको अपने हिसाब से करना है। उसमें क्या और ऐड ऑन कर सकते हो। जो इन्होंने किया है, कुछ भी बात करो, जो भी बात करनी है, किसी मैटर पे बात करो, उससे कोई लेना देना नहीं। गुड, स्टॉप। मैंने इसीलिए बोला बच्चों से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि उनको माइंड में एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा सोचना भी बहुत हानिकारक होता है। अगर आप एक्स्ट्रा पेट भर लोगे तो डाइजेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। क्या करते हो आप? क्रिकेट खेलते हो? अरे वाह! तो आपको क्या पसंद है? वो बॉलिंग करता है। बहुत बढ़िया। कौन सा क्रिकेट पसंद है आपको? वेरी गुड। हाँ, एक चीज़ का बहुत ख्याल रखो, मैं बार बार बोलता हूँ, वॉल्यूम इतना होना चाहिए सामने बैठे लोगों को सुनाई देना चाहिए। ठीक है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। वॉल्यूम को मेंटेन करना बहुत इजी है। आपकी आवाज़ 1 पर है तो उसको 4 पर कर लो, जिससे कि उनको सुनाई देगा। हाँ, स्टार्ट। नेक्स्ट टाइम लोगे? ठीक है। कॉन्सनट्रेट करो, फोकस्ड रहो, सोचो मत। आपको स्पॉन्टानियस रहना है कि आपको कोई कैरेक्टर सामने दे और भाई कहाँ जा रहे हो? अरे यार, मैं जानता नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ भी करो, आपको एक्टर को हाजिर जवाब होना बहुत ज़रूरी है। गलत हो कोई बात नहीं, बट आप कुछ भी जवाब दो, कुछ भी पूछो, वो आपके अंदर होना चाहिए।
टॉकेटिव बहुत ज़रूरी है। आप टॉक करोगे ना, जितना ज़्यादा टॉक करोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे, उतना ही ज़्यादा आप बात कर सकते हो। कुछ भी कुछ भी। हाय चैंपियन, हाउ आर यू? नहीं, आप उसकी हाइट तय करो, इतना ज़मीन पर नहीं जाएगा। ज़मीन पर जाएगा तो मुझे लगा चींटी से बात कर रहे हो। हाँ, जैसे ये बैठा हुआ है, अब मेरा लुक क्या होगा अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ, और ठीक है, वो आपको तय, मैंने यही बोला है, आपको डिज़ाइन करना है कि कैरेक्टर मेरा इतना हाइट का है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। ऑडिशन में भी वही करना, कितनी दूरी पे खड़ा है तो मुझे वो डिस्टेंस मेंटेन करनी है, और मैं उसको देखकर बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम, अच्छा ओके ओके। तो वो सारी चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाएगी जब आप कैरेक्टर को सामने देखोगे। दिखना चाहिए, मेन चीज़ है आपको सामने खड़ा हुआ कैरेक्टर दिखना चाहिए, ना कि कैमरा। कैमरा ही आपका कैरेक्टर, ये कैमरा है। अब मैं कैमरा नहीं समझ के, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? जितेंद्र। ये जितेंद्र है। अरे यार जितेंद्र, बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ, पानी पिलाओ ना एक। तो मैंने जितेंद्र बना दिया कैमरे को, कैरेक्टर मान लो ना। तो उसका हाइट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी होगी। उस इमेजिन किया था वो लेटा हुआ है, इसलिए मैं नीचे आया। नहीं, मैंने बैठे हुए के लिए बोला, लेटे हुए के लिए अलग चीज़ है। फिर मुझे जो दिखेगा वो मैं गलत ट्रैक पे चला जाऊंगा। आप अपनी जगह पे ठीक हो, बट आपने जो सोचा हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, वो तब होगा जब आपको मैंने फ्री छोड़ दिया। मैंने जब आपको एक सिचुएशन दे दी कि बैठा हुआ है, तो मैं बैठे हुए के हिसाब से देखूँ। अगर मैं कहूँगा कि आपको जैसा लगता है आप बात करो, तो मैं समझ लूँगा कि आप किसी लेटे हुए से बात कर रहे हो, तो मैं उस हिसाब से देखूँगा। फिर मैं देख लूँगा, मैं समझ लूँगा कि आप किससे बात कर रहे हो। कोई बेड पे लेटा हुआ है, फर्श पे लेटा हुआ है ना। अभी मैंने सिर्फ बैठने का दिया है, वो लेवल देखना है कि आप कैसे लेवल मेंटेन करते हो। हाय चैंपियन, आज स्कूल गया था? कोई कौन सी छुट्टी? ट्विंकल ट्विंकल सुना दे आज प्लीज। 1 2 3 आता है? चॉकलेट बात नहीं यार, पहले हम बात कर लें। कोई तो सुना दे। चल ठीक है, अभी दो मत, हम बात करेंगे। मम्मा आने वाली है 2 बजे, मम्मा सामने से आ रही है अभी। 2 मिनट बस, 2 मिनट। वेरी गुड। हाँ, इसी चीज़ को मैं मेंटेन करना चाह रहा हूँ जो आपने किया है ना। बट आपका फोकस क्या था जिससे आप बात कर रहे हो? अगर मैं यहाँ पे करेक्टर खड़ा कर दिया, वो कोशिश करो हाथों को फ्री रखो। गुड। अब अपना अपना एक पार्टनर जिसके साथ आप ऐसा लगे कि आप कंफर्ट फील करते हो, एक पार्टनर सिलेक्ट करो और उसको आई टू आई कांटेक्ट करो, और आंखें ब्लिंक नहीं करनी है, पलक झपकानी नहीं है, बट आप देख रहे हो। और देखना कहीं एक दूसरे से मोहब्बत ना हो जाए, लेकिन आपको देखना है। बात नहीं, बहुत साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ देखो। किसी का कोई पार्टनर है, आप जाओ, हाँ जाओ, आप जिसका पार्टनर नहीं है ये साथ देंगे आपका। कतराओ मत, ये आपको कहीं भी अमिताभ बच्चन के साथ खड़े होकर आपको आंखों में आंखें डालकर देखना पड़ सकता है। हाथ सारे लोग फ्री रखो, बिल्कुल ना पॉकेट में ना कोई बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहो, जैसा आपको जैसे आर्मी में खड़े होते हैं। आपका फोकस सामने वाले की आंखों पर होना चाहिए, कहीं और नहीं देखना है। आपको फोकस आंखों में करना है, एक दूसरे की आंखों में। आप उनको देखो और वो आपको देखेंगे।
अब आपको एक दूसरे को मूव करना है, इधर उधर टहलना, बट अपने बंदे की आंखों में ही देखना है। मूव करो, टहलो और अपने बंदे को ही देखना है। इधर उधर चलते जाओ, जिगजैग आप लोग वॉक करो और वॉक करने के साथ उसी बंदे को देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना है। आपको बहुत फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आवाज़ नहीं चाहिए अभी, बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए। बस यहीं पे ड्रैग हो जाता है। अगर कहीं से साउंड आया, आपने तुरंत अपना फोकस एडजस्ट कर लिया दूसरी जगह। बिल्कुल मत करो शिफ्ट, अपने पार्टनर की आंखों में देखो। वॉक करो, राउंड सर्कल मत बनाओ एक दूसरे को, चाहे वो कहीं भी चला जाए बट उसकी तरफ ही देखना है, उसकी आंखों में ही देखना है। वॉक करो इधर से उधर, चाहे जहां भी जाओ, बट एक जगह पे स्टिल मत रहो। रिलैक्स, इसलिए रिलैक्स क्योंकि कई लोगों का पहली बार हो सकता है तो आंखों में आंसू आ जाए, स्ट्रेस होना शुरू हो जाए, इसलिए रिलैक्स। बैठ जाओ। फोकस कहाँ पे आता है? जब हम ये तय कर लेते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए सिर्फ ये बंदा है। मैंने एक पार्टनर चुनवाया, क्यों? क्योंकि वो समझ लो आपका को एक्टर है और उसको आपको कोई बात बोलनी, उसकी आंखों में आंखें डालकर ही बोलनी है। आंखें कभी चुराते नहीं हैं, बट जब सीन में है कि आपको आंखें चुराकर ऐसा कोई लाइन है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तब हम आंखें चुराते हैं। नहीं मैंने नहीं की, मैंने तब चुराते हैं जब आपको कन्वर्सेशन चल रहा है तो आपको उसको सुनना पड़ेगा। अब जब आप सही से सुनेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से डायलॉग डिलीवरी के साथ रिप्लाई भी करेंगे। आपको डायलॉग डिलीवरी की मॉड्यूलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप जब सामने वाले को सुने तो आपका वॉइस, ब्रीदिंग, आपका एक्शन सब कुछ ऑटोमेटिकली काम करेगा। मैं कुछ ब्लॉग्स डालता रहता हूँ कि अगर हम सिचुएशन को अच्छे से समझ लें तो हमारे अंदर के जो फीलिंग है, हमारे अंदर के जो थॉट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। मान लो आपने अमिताभ बच्चन अचानक से यहाँ पर प्रकट हो गए और आप लोग देख रहे हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली अंदर की जो फीलिंग है, अंदर के जो थॉट हैं, अरे मैंने आज तक फिल्मों में देखा, पहली बार लाइव देख रहा हूँ, आपकी फीलिंग, आपके अपने आप जज्बात जो होंगे वो अंदर के ऑटोमेटिकली काम आपके थॉट्स करने लगेंगे। आपका मन करेगा कि सर मैं आपके साथ एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग थॉट्स वो डेवलप हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली काम करते हैं। जब आपको सिचुएशन में आपको सामने से दिख रही है तो सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। और जब आप कोई कैरेक्टर, मैं इसलिए रिलेट करके बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो उसमें जब आपको सिचुएशन सामने समझ में आ चुकी है कि आप इस सिचुएशन में हो, तो वो सिचुएशन अगर आपके अंदर आ गई है कि हाँ ये सिचुएशन है, सामने कोई कैरेक्टर नहीं है बट हमें ये कैरेक्टर से बात करनी है, तो हमें अपने को एक्टर को यहाँ पर बाकायदा वैसे ही खड़ा करना पड़ेगा इमेजिनेशन के साथ। मूर्तिकार जो होता है वो कभी ये इमेजिन करके ही बनाता है कि मैं इसको क्या फीचर्स दूँ, तो वो जो दिमाग में चलता है, जो थॉट्स उसके चलते हैं कि मुझे ऐसा डिज़ाइन करना है, वो कैरेक्टर को आपको अपने अंदर थॉट के साथ डिज़ाइन करना है, खड़ा करना है। और ये खड़ा है कैरेक्टर और आप यहाँ पर खड़े हैं और आप उससे बात कर रहे हैं। बात पॉइंट समझ में आया? मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप कोई ऑडिशन देते हैं तो उसमें कोई कैरेक्टर खड़ा नहीं है जिसमें क्यूज़ नहीं है। क्यूज़ के लिए आज की डेट में ये हो गया है, कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो अपने असिस्टेंट्स को साथ में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्यूज़ दे सकें।
जो आपके साथ डायलॉग डिलीवरी हो रही है, जिसके साथ कन्वर्सेशन हो रहा है सीन में, तो वो को एक्टर के डायलॉग भी आपको दे सके, जिससे कि, और कोशिश करते हैं कि उसी फीलिंग के साथ आपको दें जिससे कि आपका इमोशन वो निकल के आए। जैसा हम एक्शन करेंगे वैसा रिएक्शन आए, जैसा हम अप्लाई करेंगे वैसा रिप्लाई भी आए। जिस सिचुएशन में कही गई बात है उसको हम उस वे में कह रहे हैं तो सामने से एक्टर का भी वो जज्बात निकल कर आए, वो बहुत कंफर्ट करते हैं। तो हमें क्या है, अगर को एक्टर नहीं है, सिर्फ आपके डायलॉग हैं और किसी से आपको बात करनी है, हमारे सबकॉन्शियस में ये चलना चाहिए कि इस एक्टर ने मुझे ये बात बोली है, मैंने बोला था कल, क्वेश्चन मार्क लगाओ। जो आप बोल रहे हो हर लाइन पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये बात क्यों बोली, कहाँ बोली, कैसे बोली, किसको बोली, टाइम क्या था जिस समय ये बोली, आपका मूड क्या था जिसमें आपने जवाब दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इस इंसान को, जिसने मुझे ये बात बोली थी, अब मैं उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये ऑडिशन नहीं दे रहा हूँ, मैं उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ जो वो मुझसे सुनना चाहता है, मैं उसको बता रहा हूँ। तो वो सामने खड़ा करो कैरेक्टर और उसको आप बोल रहे हो। ये मत सोचो कि मैं ऑडिशन दे रहा हूँ। बात करो जैसे नॉर्मली बात करते हैं, वैसे आपको बात करनी है। अगर ये आप कर लोगे, निकल जाओगे। इसी की तैयारी करने में लोगों को बहुत साल लग जाते हैं, बहुत टाइम लगता है प्रोसेस को सीखने में, जानने में, यूज़ टू होने में। हम एक दिन में तो अगर मुझे कोई भी फ़्लाइट दे दी जाए कि इसको उड़ाना है, मैं एक बार में तो उड़ा नहीं पाऊँगा। पहले रनवे पे उसको ट्रैक पे चलाऊँगा, कोशिश करूँगा ड्राइविंग सीखने के लिए। कोई कार भी अगर मैं सीख रहा हूँ तो मैं ड्राइविंग के लिए पहले उसके गियर समझूँगा, उसकी जो भी उसकी स्ट्रेटजी है वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा जो सिखाने वाला है। फिर मैं बोलूँगा कि ये पीछे पड़ता है, ये आगे पड़ता है। अच्छा, डाल के देखा, प्रैक्टिकल करके देखा, फिर आगे हमने थोड़ा सा रेस दी, गियर डाल के आगे बढ़ाई गाड़ी, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा पिकअप पकड़ा और हाँ चल रही है। अब मोड़ना कैसे, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके आती हैं, सीखने से आती हैं। इसलिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप अपने घर में सीखो, बट जिस चीज़ के लिए आप निकले हो, जिस चीज़ को आप करना चाहते हो, बट उस पर आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठाए किसी ने बोला कि हाँ आप शाहरुख खान बन जाओगे, आप अमिताभ बच्चन बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो कोई नहीं बनता है। क्योंकि वो उनकी दुनिया है, उन्होंने अपना स्ट्रगल किया, उन्होंने अपने आप सीख कर, जो जहाँ भी, जैसे बैरी जॉन में सीखा है, कहीं कहीं सीखा है, कोई कहीं सीखा है, प्रैक्टिस की। तो हम जिस काम को करते हैं, तो हमें, अगर मैं कोई परचूनी की दुकान खोलूँ किराने स्टोर की, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भैया दाल इस भाव मिलती है, थोक में इस भाव मिलती है और मैं बेचूंगा इस भाव में रिटेल में। तो पहले हमें नॉलेज होना चाहिए ना, हमें जानना चाहिए। तो हम जानेंगे तभी तो हम कर पाएंगे, जब हमें पता ही नहीं है तो हम करेंगे क्या। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है।